यहाँ गवर्नमेंट से भी ज्यादा पावर इन हथियारों से लेस ग्रुप्स के पास है। ये देश समुद्री लुटेरों का अड्डा बन गया है। यहाँ के बच्चे बच्चे के हाथों में किताबों की जगह हथियार है। ये कहानी है अफ्रीका के उस देश की जिसका नाम सुनते ही वर्ल्ड की मोस्ट एडवांस्ड एंड पावरफुल नेवी भी अलर्ट हो जाती है। लेकिन ये देश हमेशा से ऐसा नहीं था। तभी ये देश अफ्रीका का डायमंड कहा जाता था, जो अपने बिजनेस एंड कल्चर के लिए पूरी दुनिया में जाना जाता था। लेकिन आज इस देश की हालत इतनी बुरी कैसे हो गई? आइए जानते हैं कि कैसे ये देश गरीबी, करप्शन एंड सिविल वॉर के कारण समुद्री लुटेरों का गढ़ बन गया है। सोमालिया, ये देश अफ्रीका महादेश के नॉर्थ साइड पर मौजूद है, जिसे हॉर्न ऑफ अफ्रीका भी कहा जाता है। इसका जियोग्राफिक लोकेशन इतना इम्पोर्टेंट था कि सदियों से ये व्यापारियों का पसंदीदा ठिकाना रहा है। अरब व्यापारी, भारतीय व्यापारी और यूरोप के व्यापारी यहाँ आकर व्यापार करते थे। मेगादिसु, जो आज यहाँ की कैपिटल सिटी है, कभी एक खूबसूरत मैरिटाइम बिजनेस सेंटर हुआ करता था। यहाँ से सोना, हाथी के दांत, मसाले और जानवर बाहर के देशों को भेजे जाते थे। दूसरे देशों के व्यापारी यहाँ आकर रुकते और बिजनेस करते थे, जिसके कारण यहाँ बहुत से संस्कृति का डिफरेंट डिफरेंट कल्चर एक्सचेंज होता था। इटली एंड ब्रिटेन ने भी सोमालिया पर राज किया, लेकिन 1960 ने इसे आज़ादी मिली। एक आज़ाद देश के तौर पर बहुत से नए सपने लिए, लेकिन धीरे धीरे ये सपने बिखरने लगे। आज़ादी के बाद सोमालिया में डेमोक्रेसी की शुरुआत हुई, लेकिन जल्द ही इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट, करप्शन एंड एथनिक ग्रुप्स की कॉन्फ्लिक्ट ने हालत खराब कर दिए, जिसके कारण आज़ादी के महज 9 साल के बाद ही सैयद बर्रे नाम के तानाशाह ने सोमालिया पर अपना कब्जा कर लिया। उसने कब्जा करते ही सबसे पहले सोशलिस्ट सिस्टम लागू किया, जिसमें गवर्नमेंट हर चीज को कंट्रोल करती थी। बिजनेस, मीडिया, एजुकेशन और यहाँ तक कि सब कुछ। शुरुआत में तो लोगों ने सोचा कि बदलाव आएगा, लेकिन धीरे धीरे उनकी आज़ादी छीनने लगी। जिसने विरोध नहीं किया तो उन्हें या तो जेल में डाल दिया गया या मार दिया गया। एथनिक माइनॉरिटीज को दबाया गया। बैड गवर्नमेंट पॉलिसीज ने देश की इकोनॉमी को पूरी तरह से खोखला कर दिया। लेट 1980 तक सोमालिया पूरी तरह से बिखरने लगा था। हालांकि आखिरकार साल 1991 में सैयद बर्रे की तानाशाही गवर्नमेंट को सोमालियन पब्लिक ने उखाड़ फेंका। लेकिन इसके बाद हालत ठीक होने की जगह और भी खराब हो गए। सोमालिया में सिविल वार शुरू हो गया और अलग अलग हथियार बंद लगा के और ग्रुप्स ने देश के अलग अलग हिस्सों पर अपना कब्जा कर लिया। पूरे देश में अराजकता का माहौल फैल गया। कोई रूल रेगुलेशन नहीं था, ना ही पुलिस था, ना ही स्कूल और ना ही कोई अस्पताल। लोग खुलेआम लूटपाट, मर्डर एंड किडनैपिंग कर रहे थे। सोमालिया अब एक देश नहीं था, बल्कि एक स्टेटलेस बैटलफील्ड बन चुका था, जहां हर दिन एक नया युद्ध छिड़ता। सोमालिया का समुद्र इंडियन ओशियन से जुड़ा है, जिसके कारण यह दुनिया के सबसे बिजी समुद्री रूट में से एक है। यहाँ से हर दिन हजारों समुद्री जहाज आते जाते हैं। एक रिपोर्ट के मुताबिक साल 2008 से 2012 के बीच सोमालियन पायरेट्स ने करीब 400 से ज्यादा जहाज को किडनैप किया था, जिसके बदले में करोड़ों डॉलर की फिरौती ली।